हेलो दोस्तों, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम वृत्त सर्कल का अध्याय 10 का पाठ करेंगे। बच्चों देखिए, एक सर्कल जो है गोलाई के रूप में हो सकता है, जैसे हमारा घर में साइकिल का पहिया होता है उस तरह से करके। और दूसरा अगर हम देखें तो घड़ी होती है, जो एक गोलाई वाली घड़ी, सर्कल टाइप की घड़ी, उस टाइप से भी हम एक सर्कल की अवधारणा को समझ सकते हैं। और इसके आधार पर हम लोग देखें तो अगर हम एक चूड़ी, घर में हमारी माताएं बहनें जो चूड़ियाँ पहनती है, कंगन पहनती है, वो भी इसी शेप में होते हैं हमारे पास। इसके अलावा सर्कल की एक अवधारणा है बच्चों कि सर्कल समतल होता है, अर्थात चपटा होता है। जिस प्रकार से अगर हम कोई भी एक इस तरह से करके सर्कल की आकृति गत्ते से या कागज़ से काट लें, ये देखिए इस तरह से, तो वो समतल है। अब वो समतल खोखला भी हो सकता है और समतल बंद भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ सीधे है कि वृत्त जो है एक किस प्रकार की आकृति है? वृत्त एक समतल आकृति है। ठीक है, ये मैं आपको इसकी अवधारणा के बारे में बता रहा हूँ। निश्चित रूप से सर्कल हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत देखे हैं, जो कि एक समतल आकृति पर आधारित होती है और जिसके हम आर पार भी जा सकते हैं, या फिर हम जिसको हम वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो गिलट के सिक्के होते हैं, अपने 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का, ये भी एक सर्कल की आकृति होती है। तो क्योंकि ये चपटी होती है तो ये एक वृत्त को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद हम इसी वृत्त में अपनी कुछ और अन्य बिंदु पढ़ेंगे। मैंने एक वृत्त बना दिया, देखो। इसके बीचों बीच जो सेंटर जो पॉइंट है, इसको हम केंद्र कहते हैं और ओ से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर से अगर एक रेखा हम यहाँ परिधि तक मिला दें, क्योंकि ये जो नीली आपकी जो गोलाई दिख रही है परिधि है, इस नीली रेखा को जो टच कर रही है हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो कहने का अर्थ है सीधा कि त्रिज्या आर से डिनोट होती है और त्रिज्या परिधि तक की दूरी होती है केंद्र से। केंद्र को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। किसी भी वृत्त का केंद्र बीचों बीच में ही रहता है। केंद्र से हम इसी त्रिज्या को दूसरी साइड भी अगर बढ़ा दें तो ये जो हमारे पास ये रेखा आ गई है ए बी, इसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास। तो सीधा सीधा अर्थ है कि वृत्त का व्यास किसी भी त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास इजिकल टू 2 गुणा आर, यानी कि डबल हो गया। त्रिज्या अगर 5 है तो व्यास 10 हो जाएगा। त्रिज्या अगर 2 है तो व्यास 4 हो जाएगा। ये व्यास की अवधारणा है। एक व्यास जो है किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटता है, जिन्हें हम अर्धवृत्त कह सकते हैं। यानी कि एक व्यास के द्वारा 2 अर्धवृत्त बराबर बराबर अर्धवृत्त बनाए जा सकते हैं सिंपली। तो इसी प्रकार, क्योंकि एक वृत्त में अनेकों त्रिज्या हो सकती है और एक ही वृत्त में अनेकों व्यास भी हो सकते हैं, असंख्य, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं और व्यासों की संख्या अनंत रहती है। अभी हम एक अवधारणा और देखते हैं। देखो, हमने एक वृत्त की 2 त्रिज्याएं खींच दी, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड इसलिए क्योंकि 2 त्रिज्याओं ने एक भाग निकाल दिया। जो छोटा भाग है इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, और जो ये आपको वाइट बाकी जो भाग दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड, क्योंकि वो बड़ा है। बड़े वाला त्रिज्यीय खंड दीर्घ त्रिज्यीय खंड, छोटे वाला त्रिज्यीय खंड लघु त्रिज्यीय खंड। दूसरे ऊपर की तरफ जो आप वृत्त देख रहे हैं, देखो ये जो हमने यहाँ पर रेखा मिलाई है, इसे कहते हैं हम जीवा, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जाती और ये वृत्त के अंदर ही होती है, तो इसे जीवा कहते हैं। कॉर्ड, कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में फिर बांटती है। बड़े वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ऊपर, उसे कहते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला ये देखो भाग जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड इसलिए क्योंकि ये जीवा ने काटा है, जीवा ने इसके 2 भाग किए हैं। अगर ये त्रिज्या करती दोनों तो त्रिज्यीय खंड, लेकिन अब उन्होंने जीवा ने की तो ये वृत्त की थोड़ी सी अवधारणाएं थी जो मैंने आपको इन बिंदुओं में समझाई, जिसमें त्रिज्या, केंद्र, व्यास, त्रिज्यखंड
जीवा और वृत्तखंड, ये हमने इसमें पढ़ा है। तो आप अगर इसको थोड़ी सी इसमें पॉइंट समझ लेंगे तो वृत्त की अवधारणा और आपको समझ में आ जाएगी।